हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। ये चैनल है, हम पढ़ रहे हैं। देखो आज हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। एक्चुअल में अलजेब्रा की मैं आपको 2 क्लास जिसमें सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, ठीक है। उसमें मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, सारी ट्रिक्स बता चुका हूँ, पूरे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, ठीक है। आज मैं रेलवे में जो क्वेश्चन पूछे गए आरआरबी रीजनल रूरल बैंक ये नहीं है, ये रेलवे वाला है आरआरबी। उसमें जो एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप सी डी जे जो क्वेश्चन आए हुए हैं, आज मैं उनके क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ये आए हुए एग्जाम में, एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, और अदर एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते जाते हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इसमें हम क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। इसके पहले 2 क्लास अलजेब्रा के हो चुके हैं, उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन वीडियो को ज़रूर देखें, उनको सीखें। एक बेहतरीन ट्रिक्स है, बेहतरीन ट्रिक्स है। आप चुटकियों में पर्टिकुलर उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आज देरी ना करते हुए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और क्या करना है, आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करना है और प्यारा सा कमेंट मेंशन करना है, ठीक है दोस्त। चलें आगे अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। देखो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं यहाँ पर सारे रेलवे में आए हुए क्वेश्चन हैं, मैं यहाँ पर ये लिखा नहीं हूँ, बट आप ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो इनको हल्के में ना लेना। हल्के में तो अपन लेंगे बिल्कुल, क्योंकि हम ट्रिक ऐसे सीख चुके हैं, हम ऐसे ट्रिक्स सीख चुके हैं, हम ऐसे ट्रिक्स पढ़ चुके हैं। एग्जाम ट्रिक्स से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को तो हम चुटकियों में करेंगे सही, पर ये क्वेश्चन एक्चुअल एग्जाम में आए हुए हैं। आप इनको वो वेटेज देना मेंटली, क्योंकि ये एग्जाम में जब हमें डायरेक्ट मिलते हैं ना, तो थोड़ा सा हमारे दिमाग में बर्डन क्रिएट करते हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना डिफिकल्ट है, इतने क्वेश्चन को ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे कैसे कैलकुलेट होंगे, टाइम लगेगा, ठीक है। उन्हीं को आज टैकल करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन क्या है। देखो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 दिया है, आपको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। इसका ट्रिक क्या होता है, देखो आपको जब x प्लस 1 से यहाँ जाना है तो आप ट्रिक क्या लगाओगे, n² माइनस का 2 लगाओगे। ये जो वैल्यू गिवन होती है वो n की वैल्यू होती है, ठीक है, n की। n² माइनस 2 मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2 मीन्स 16 माइनस 2 मीन्स 14 इसका आंसर होगा, ठीक है। अब ये सारी ट्रिक्स कैसे लगा रहे हैं, ये ट्रिक्स मैं बताया हूँ अलजेब्रा के जो पिछले 2 क्वेश्चन, 2 चैप्टर मतलब 2 टॉपिक जो मैं पढ़ाया हूँ अलजेब्रा के 2 लेक्चर में, ये सारी ट्रिक्स बताया हूँ। दैट मीन्स आप देख लिए कि कितना जल्दी आप आंसर निकाल रहे हैं। n² माइनस 2, देखो अब n² माइनस क्यों 2 ले रहे हैं, तो यही ट्रिक्स में बताया हूँ, तो आप उनको ज़रूर देखना। देखो n की वैल्यू आप 14, 4 का स्क्वायर मतलब कि 16 हो गया, माइनस 2 मतलब 14, आंसर आ गया आपका डायरेक्ट, ठीक है। इसमें आपको कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, x² माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू दिस मच दिया है, आपको फाइंड करना है x² प्लस 1/x²। देखो कैसे करेंगे, इस इक्वेशन में आप x से डिवाइड कर दो, ठीक है। इस पूरे इक्वेशन में x से डिवाइड करोगे, लेफ्ट भी कर दो, राइट में मतलब 0 है तो 0 से में x का डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। जब लेफ्ट में डिवाइड करोगे तो x बचेगा, और ये इस को ये 1/x हो जाएगा, ठीक है। इस वाला ये जब -5x/x करोगे तो x कट जाएगा तो -5 बचेगा। जब इसको हम राइट साइड उठा के ले जाएंगे तो ये इज इक्वल टू 5 बचेगा। अब देखो पहले क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा बन गया। अब आपको ये मिल गया है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो n² माइनस 2 लगा दो फटाफट, ठीक है। n² 2 मतलब क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर और माइनस 2 मतलब 25 माइनस 2 मतलब 23 आंसर हो गया है। कहीं आंसर 23 है। एक काम करो, इसको 23 बना लो, ठीक है। ये 23 है तो ये आंसर डी हो गया, ठीक है। मतलब देखो अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर याद दिला दूँ, थोड़ा सा रिमाइंड करा दूँ। अगर आपको प्लस से प्लस पूछता है, मतलब प्लस दिया है और प्लस पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, इसको हटाओ अभी। देखो प्लस दिया है प्लस पूछता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अगर प्लस दिया है माइनस पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे।
माइनस दिया है और प्लस पूछ रहा है तब भी हम प्लस करेंगे, और माइनस दिया है और माइनस ही पूछता है तब भी हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। मतलब इन 3 केसेस में, ये जो 3 केसेस हैं, इन 3 केसेस में हम प्लस करते हैं। देखो आपको दिख रहा, इनमें प्लस करते हैं, और ये जो प्लस प्लस है, अगर प्लस ही दिया है, प्लस का ही पूछ रहा है तो हम माइनस करते हैं। ये ट्रिक होती है, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पर। इफ ए माइनस ए 1/a इज इक्वल टू 7 दिया है, आपको बताना a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें पावर 1 से 2 पूछा है, तो डबल पूछा है तो हम क्या करेंगे, n स्क्वायर, और ये देखो माइनस से प्लस हमें जाना है तो हम प्लस कर देंगे 2। तो जब प्लस 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर मीन 7 का स्क्वायर और प्लस का 2 मीन 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 2 51। बताओ कहीं आपको लग रहा है क्या कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है? पर इसके पहले अगर आपको नहीं पता थी तो आपको डेफिनेटली डिफिकल्ट लगेगा, और लगेगा कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखो इन क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से आपको करवाता हूँ। मान लो कि जब माइनस से प्लस जाना है तो हम क्या करते हैं, आंसर लाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस का 2 करते हैं, ठीक है। माइनस से जब हमें प्लस जाना है, देखो ये माइनस से प्लस जाना है तो हम आंसर लाने के लिए प्लस का 2 करते हैं, ठीक है। अगर हम ऑप्शन में जितने ऑप्शन दिए हैं, अगर उन ऑप्शन में अब ये -2 कर दूँ, आंसर जो है आप +2 किए तब तो आंसर आया है, तो जो आंसर है ये सारे आंसर दिए हैं, आंसर में अगर मैं -2 कर दूँ उल्टा, अभी ऊपर से आ रहे थे तो हम प्लस कर रहे थे, जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, -2 कर दूँ। अगर इन ऑप्शन में मैं -2 कर दूँ और वो ऑप्शन क्या हो जाए, n स्क्वायर हो जाए, देखो ये n स्क्वायर प्लस 2 करना था, -2 कर दूँ तो हमें n स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। समझ पा रहे हैं, -2 करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। 51 में अगर -2 कर दे तो 49 हो जाएगा। 49 परफेक्ट स्क्वायर होता है, यस दैट वुड बी द आंसर, ठीक है। ये आंसर हो सकता है। ये 49 है, इसमें अगर 2 माइनस कर देते हो तो 47 होगा। 47 जो होता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 50 में से 2 माइनस करोगे 48 बचेगा। 48 परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता दोस्त। 52 में अगर 2 माइनस करोगे तो 50 होगा, 50 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। मतलब ये तीनों आंसर नहीं हो सकते। आप समझ रहे हैं ना, हम यहाँ पर क्या किए, n स्क्वायर प्लस 2 किए तब तो हमारा आंसर आया, ऐसे समझो n स्क्वायर प्लस 2 किए तब तो आंसर आया, ठीक है। तो अगर आंसर में आप इस 2 को इधर लाओ, आंसर में आप 2 माइनस कर दो तब ये n स्क्वायर मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर बचना चाहिए जो यहाँ से, तो वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप सारे क्वेश्चन में आजमा सकते हैं। ये देखो क्या दिया क्वेश्चन में, x + 1/x इज इक्वल टू 42, फाइंड x क्यूब। अब इसमें क्या होता है, देखो हमें प्लस से प्लस जाना है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये तो हमें पता है। अब यहाँ से पावर 3 पूछा है तो 3 के लिए क्या फार्मूला होता है, n³ - 3n। अगर ये नहीं पता, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो 2 लेक्चर आपके ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। n³। अब आप ये बताओ मुझे, 42 दिया है, 42 का क्यूब और -3 × n, n मतलब 42। अब देखो इतना साल करोगे आपको टाइम लगेगा ना, 42 का स्क्वायर क्यूब करना पड़ेगा, 3 × 42, या आप ऐसा भी करोगे 42 कॉमन लोगे तो ये कॉमन लोगे, 42 का स्क्वायर -3, फिर ये कैलकुलेट करोगे। क्या आप यहाँ से ट्रिक नहीं लगा सकते, देखो 2 का यूनिट डिजिट पर 2 है, 2 का क्यूब मतलब 8 आएगा, ठीक है। 3 × 2 यूनिट डिजिट पर 6 आएगा, तो यूनिट में से यूनिट तो माइनस होगा ना, तो 8 में से 6 माइनस होगा तो 2 आएगा ना। ऑप्शन में देखो कितने ऑप्शन में 2 दिया है आखिरी में, इसमें नहीं है तो ये नहीं हो सकता, इसमें नहीं है तो ये नहीं हो सकता, इस पर नहीं है तो ये नहीं हो सकता, इस पर है तो ये एक ही ऑप्शन है, तो आपको ये पूरा कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। बताओ दोस्त, अब बाय द वे ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चेक करके बताना इसका कैलकुलेशन, इसको मल्टीप्लाई करके क्यूब देन मल्टीप्लाई करके कि आंसर आपका ये सही आ रहा है क्या, डी ऑप्शन। ये आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, बताना। पर आप हर जगह टाइम सेव कर सकते हैं। देखो हमने क्या किया, 2 का क्यूब, यहाँ पर यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, उसका क्यूब करोगे तो जो आना है वही रहेगा ना।
और उसमें से इधर भी यू इकाई का वही अंक आएगा। हमें पूरे कैलकुलेशन से क्या मतलब है, हम तो चेक कर लिए एक ऑप्शन में हमें मिल गया बस। अगर 2 ऑप्शन में होता तब हमें 2 या 2 से ज़्यादा होता तो हमें थोड़ा सा दिक्कत होती, फिर हमें सॉल्व करना पड़ता, राइट। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 बाई प्लस 1/बाई इज इक्वल टू -3 दिया है, आपको प्लस का फाइंड करना है। मीन्स आपको प्लस से प्लस जाना है तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। फिर वही चीज़ देखो क्या करोगे, n³ - 3n। देखो चिन्ह सही रखना, n मतलब -3 है तो -3 का क्यूब और -3 इंटू n की वैल्यू -3, ये माइनस का 27 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा माइनस का 18। बताओ भाई समझ आया क्या, ये आंसर -18 है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे बाई टू द पावर 6 प्लस 1//6 ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये अभी आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये इसका आंसर एक्चुअली इस वाले का आंसर तो आपने -18 निकाल लिया, ठीक है। अब आप निकालोगे, देखो यहाँ से अब यहाँ जाना है। अभी आप सिंगल पावर से यहाँ आए तो कितना किए आपने, n³ - 3n लगाया। अब देखो यहाँ से आपको इधर जाना है, मतलब 3 से 2 और पावर जाना है, मतलब इसका स्क्वायर करना है। तो अब आपके लिए n का काम ये बनेगा, ठीक है, n का काम ये करेगा। यहाँ से इसका स्क्वायर जाना है तो क्या करोगे, n² प्लस से प्लस जाना है तो -2। अब 18 का स्क्वायर किसका, -18 का स्क्वायर और -2 तो माइनस का स्क्वायर ये प्लस ही हो जाएगा। 18 का स्क्वायर 324 होता है और -2 मतलब 322, ये आंसर होगा इसका, ये वाला नहीं, ठीक है। ये आपसे पूछा था क्वेश्चन में, समझ आया ना। और देखो दूसरा तरीका ये है कि अगर मान लो ये आपसे क्यूब नहीं पूछा होता, मान लो क्वेश्चन में आपसे क्यूब नहीं पूछा होता तो आप क्या करते, जैसे इस क्वेश्चन में पहले आपने क्यूब निकाला, मतलब सिंगल पावर थी, सिंगल से आपने क्यूब निकाला, देन क्यूब से आपने पावर 6 निकाला। आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि सिंगल पावर से आप डबल पावर निकाल लें और डबल पावर का फिर क्यूब कर दें, मतलब इसका क्यूब कर दें। जैसे यहाँ पर आपने क्या किया, क्यूब का स्क्वायर किया तो पावर 6 आया, तो यहाँ स्क्वायर का तो क्यूब कर सकते हैं तो भी पावर 6 आएगा। तब आप क्या करते, आप पहले एक बार n² - 2 लगाते, ये आपका n का काम करेगा। अब आप इसका स्क्वायर करते, नहीं इसका क्यूब, तब तो पावर 6 होगी ना, तो इसका क्यूब करते और -3n, n मतलब ये आपका काम करेगा n का, तो n² और -2, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर होता है, दिस इज n। ये n है तो n का क्यूब -3n, समझ रहे हैं ना। मतलब नया जो होता है n जो आप जहाँ पुट करोगे वो जस्ट प्रीवियस वाला होता है। आई थिंक आपको समझ आ गया, समझ आया तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो कि आपको समझ आया, ठीक है दोस्त। देखो भाई मैं आपके लिए बड़ी मेहनत करता हूँ, ठीक है। मुझे आपसे इतनी उम्मीदें रहती हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, नए हैं तो ठीक है, चैनल पर विजिट करें पहली बार तो बेल आइकॉन प्रेस कर लें कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपको अपडेट मिले तुरंत। और आपको वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। आप इतना तो कर सकते हैं, प्यारा सा कमेंट मेंशन किया करो यार, ठीक है। मुझे यहाँ से एनर्जी मिलती है, आपसे मोटिवेशन मिलता है, आप जब ये सब करते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे वीडियो की लेक्चर की आपको डिमांड है, ज़रूरत है, तो मैं और आपको ट्रिक प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। यही आपको करना है, बस आप इतना सपोर्ट करें, मेरे लिए यही बहुत प्राइसलेस है। आप देखो ये क्वेश्चन है, आपको दिया x + 1/x, x + 1 टोटल अपान x इज इक्वल टू 2, आपको फाइंड करना पावर 2, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करो, क्या करोगे, x + 1 इज इक्वल टू 2x रख सकते हो, तो यहाँ से x को उधर ले जाओ तो ये x हो गया इज इक्वल टू 1 बचेगा, ठीक है। अब 1 आ गया तो क्या, हाँ आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, 1 पुट कर दो वैल्यू जो आपको फाइंड करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर मीन्स 1 + 1। बताओ भाई समझ आया क्या, ठीक है। आप दूसरा तरीका फिर ऐसा अपनाओगे तो ये इधर से फिर वो नहीं, जब ये कैलकुलेट हो गया तब आपको क्यों क्रिटिकल बनाना है, ठीक है। जब आपको इजी तरीके से आंसर आ रहा है तो आपको डिफिकल्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मैं उसी तरीके से करूँगा। देखो
ऐसा कोई जिद करके एग्ज़ाम में नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो कभी कभी कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमें मान लो कि कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, और वही क्वेश्चन उसी टॉपिक पर डिफ़िकल्ट आ गया। अब हम जिद करके बैठ गए कि नहीं मैं इस क्वेश्चन को तो करके ही जाऊँगा, मुझे इस क्वेश्चन को करना ही है, बाकी चाहे एग्ज़ाम जाए बेकार ही हो जाए। तो ऐसी जिद नहीं करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 1/x² बाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग दिस मच दिया, जो भी आपको फाइंड करना है दिस मच सिंगल पावर, और उसका प्लस दिया तो माइनस फाइंड करना है। अब आप मुझे ये बताओ कि प्लस और जब दिया होता है माइनस हम फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं। अगर हमारे आंसर में, ध्यान से सुनना, अगर हमारे आंसर में प्लस करने पर हमारा आंसर मिल रहा है तो वही जो मैं एक क्वेश्चन में बताया था कि आंसर जो दिया है, आंसर में हम माइनस का क्या करते हैं, 2 कर दें, क्योंकि पावर यहाँ से मतलब डबल हो रही है इधर से, तो हम उल्टा चल रहे हैं। अगर मैं ऑप्शन में -2 कर दूं और वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, दैट मीन्स n² बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 9 में अगर मैं -2 करूँ तो 7 परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या, पूर्ण वर्ग होता है क्या, नहीं। 10 में से 2 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, 8 परफेक्ट क्यूब होता है, पूर्ण घन होता है, पूर्ण स्क्वायर नहीं होता। 81 में माइनस करूँगा तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये 85 है, एक्चुअली ये 83 है, 83 है। इसमें से जब 2 आप माइनस करोगे तो ये 81 बचेगा, राइट। 81 जब बचेगा तो 81 परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, हाँ, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ भाई समझ आया क्या। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे इधर से देखो स्क्वायर से पावर 2 से आप जाते थे तो n² - 2 इज इक्वल टू, चलो आंसर मान लिया, ठीक है। अब आप उल्टा जा रहे हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जब 2 इधर लाओगे तो आंसर और प्लस का 2 करोगे, पर यहाँ पर उल्टा हम प्लस कर रहे थे तो ये आता था, तो अब यहाँ पर क्या करोगे आप, देखो यहाँ पर आप करोगे आंसर -2 इज इक्वल टू n²। अभी n जो है यही तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, आप उल्टा चल रहे हो, पहले आप इधर से इधर आते थे, अब इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये करना है आपको, क्लियर है। नहीं तो वैसे अब इधर से ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर आप इसकी वैल्यू n मानो, तो जब इसकी वैल्यू n मानोगे तो क्या करोगे आप, जब मान लो आपको ऐसा ही जाना है कि आपको ये तरीका नहीं समझ में आ रहा, फिर आप इसकी वैल्यू को n मानोगे तो n, अब यहाँ से इधर जाना है तो n², और क्या करोगे, उधर जाने के लिए प्लस करना पड़ेगा, तो ये प्लस का 2 इज इक्वल टू आंसर, तो n², 8, और आंसर दिया है 83, n² इज इक्वल टू 83 -2 इज इक्वल टू 81, ठीक है। तो n इज इक्वल टू यहाँ से 9 निकालोगे आप, ठीक है दोस्त, ये तरीका। तो आपको वही तो मैं समझा रहा हूँ कि अगर आप सीधा करते थे, सिंगल पावर से डबल जाते थे तो आप क्या करते थे, प्लस, तो आप इधर इस बार माइनस कर दो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है, इफ़ x² - 2x + 1 इक्वल टू 0 देन फाइंड, आपको ये फाइंड करना है। इसको पहले तो देख लो, पहले x से देखो डिवाइड कर दो x से, तो x इधर बचेगा, इधर क्या बचेगा, +1/x, ये वाला -2 बचेगा, x कट जाएगा तो माइनस को उधर उठा ले जाओ, तो ये 2 हो गया। अब बन गया पहले जैसा। अब देख लो किसी नंबर में अगर यहाँ x + 1/x अगर 2 आ रहा है तो भाई आप खुद बताओ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू 1 ही होनी चाहिए ना, 1 रखोगे तो 1 + 1/1 1 हो जाएगा। अगर ये -2 होता तब x की वैल्यू -1 रखते हैं, -1 यहाँ से -1 तो -2 हो जाता। अब यहाँ पर पूछा है आपसे तो 1 का क्यूब और -1/1 का क्यूब, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। बताओ भाई समझ आया क्या, समझ आया ना, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है P इज इक्वल टू दिस मच। मैं आपको देखो एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, अगर कभी भी ऐसा दिया हो नंबर, मान लो कि जो भी नंबर दिया है, चाहे ये 2 + √3 दिया हो, 2 - √3 दिया हो, एक का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करो, उन दोनों का डिफरेंस लो, अगर ये 1 आता है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 √3 का स्क्वायर 3 होगा, इनका डिफरेंस लोगे तो ये 1 आ रहा है, अगर
बड़े में से छोटे को माइनस करना है तो 1 आ रहा है। तो इसका जो देखो, अगर अकेले p दिया है, x दिया है, y दिया है, a दिया है, b दिया है, कुछ भी दिया है, अगर ये प्लस वाला पूछता है, आपसे ट्रिक बता रहा हूँ ध्यान से देखना, अगर आपसे प्लस वाला पूछता है तो आप क्या कर दोगे, 2 इंटू बिगर नंबर, इन दोनों में से जो भी बड़ा है, मतलब इन दोनों में से जो भी बड़ा है, √3 बड़ा है तो √3, 2 बड़ा है तो 2, बिगर नंबर। और अगर ये कब के लिए है, जब आपसे p + 1/p पूछेगा, प्लस वाला। और अगर आपसे p - 1/p पूछता है तब क्या करोगे, 2 इंटू स्मॉलर, ठीक है, ये फाइंड कर लोगे। समझ आया? इस केस में क्या पूछा है, अगर ये पूछा है तो देखो 2 इंटू बिगर हम कर देंगे डायरेक्ट, बिगर इसमें से 2 है, क्योंकि रूट ये 2 है, 2 को जब रूट में बदलोगे तो 4 हो जाएगा, और ये 3 है तो √4 तो बड़ा होगा ना √3 से, तो ये नंबर बड़ा है, तो 2 इंटू 2 करोगे तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। और ये माइनस पूछा तो माइनस वाले में क्या हो जाएगा, 2 इंटू √3, मतलब 2√3। ठीक है दोस्त, समझ आया क्या? देखो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया था, मुझे आपको यही समझाना था। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि जब भी आपको अगर ऐसा नंबर दिया हो, मान लो p दिया है 2 + √3, इनके स्क्वायर का डिफरेंस आपने 1 निकाल लिया, तो अगर p आपको जो भी दिया है तो 1/p पता है क्या हो जाएगा, 1/p क्या होगा, p की वैल्यू यही रखोगे, 2 + √3 यही रखोगे ना। जब इसको ऊपर ले जाओगे तो ये 2 - √3 हो जाएगा। ध्यान रखना छोटे वाले में माइनस होता है, हम बड़ा वाला पॉजिटिव रहता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। छोटे वाले में यहाँ छोटा √3 था, उसमें माइनस कर दिया आपने, समझ आया? और अगर मान लो p की वैल्यू 2 - √3 दी होती, ठीक है, तब 1/p पता क्या होता, ये 2 और √3 तो ऐसे रखते, ये माइनस दिया इसलिए आप प्लस कर देते, क्यों, क्योंकि इसका 1/p निकाल लो, p जो ये था इसका 1/p निकाल रहे हो। बस ध्यान ये देना है कि इनके और इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 होना चाहिए, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है। समझ गए? ठीक है, समझ आया ना? समझ आया तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, अभी सब्सक्राइब कर दो, अगर पहली बार है तो अभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक दोस्त? चले अगले क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन दिया है, अब उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखो x = √3 + √2, फाइंड आपको ये करना है। अब मुझे ये बताओ कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर 3 होगा, इसका स्क्वायर 2 होगा, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा उनके स्क्वायर का, 3 - 2 मतलब 1 होगा, 1 होगा मतलब हम ये फंडा लगा सकते हैं। अब आपको ये फाइंड करना है ना, तो सबसे पहले तो x से आप x + 1/x फाइंड कर लो। देखो x है तो पहले ये फाइंड करोगे, देन यहाँ से ना पावर डबल जाओगे, तो यहाँ से जब फाइंड करोगे तो क्या होगा, 2 इंटू बिगर नंबर √3 है तो ये हो गया। अब देखो यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, सिंगल पावर से डबल पावर यहाँ जाना है, तो हम क्या कर देंगे, n² और माइनस का 2, मतलब 2√3 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, तो 4 3 12 और -2 मतलब 10। बताओ भाई समझ आया क्या? बताओ ऐसी ट्रिक आपने कभी देखी? आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, मिल जाएगी, पर बता रहा हूँ कि जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इतनी ट्रिक्स के साथ आपको शायद पैसे दे के भी नहीं मिलेगी ये चीज़ें। ठीक है दोस्त, समझ आया ना? बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? चले आगे, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। देखो इफ y = दिस मच दिया है तो आपको ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी दिया है देखो आपको चिन्ह सहित रखना है। y दिया है आपको, ये माइनस वाला पूछा है, तो माइनस वाले के लिए क्या करोगे, 2 इंटू स्मॉलर नंबर, और स्मॉलर नंबर √3 नहीं है, स्मॉलर नंबर माइनस का √3 साइन सहित, मतलब -2√3 आप रखोगे, ये आंसर। अगर इसमें पूछा होता y + 1/y तब क्या करते बताओ, तब आपका 2 इंटू बिगर नंबर, और बिगर नंबर इनमें से 2 है तो ये 4 होता आंसर। समझ आया क्या? समझ आया ना? ध्यान रखना ये चिन्ह सहित लेना है, इसमें से बड़ा कौन सा है, बड़ा 2 है, छोटा ये है, तो छोटे वाले का चिन्ह माइनस का √3 है, तो 2 इंटू स्मॉलर हो गया, और प्लस का अगर पूछता तब आपके ये आंसर होता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दिस मच 12। ये सारे क्वेश्चन रेलवे के आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है।
इफ ए इज इक्वल टू 5 माइनस 2√6। अब देखो कंडीशन में क्या बताया हूँ कि इनका स्क्वायर, इन दोनों नंबर जो दिए हैं इनका स्क्वायर का डिफरेंस 1 होना चाहिए। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, √2√6 का स्क्वायर देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √6 का 6, तो 4 इंटू 6 24, 25 माइनस 24 1 है ना इनके परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस। ठीक है, तो ये हम लगा सकते हैं। अब आपको ए दिया है, आपसे पावर डबल पूछा है उसके प्लस के साथ, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे ए प्लस 1/a निकालोगे, और ये क्या होगा 2 इंटू प्लस वाला 2 इंटू बिगर नंबर मतलब 5, मतलब ये 10 हो गया। अब आपसे यहाँ जाना है तो क्या करोगे प्लस से प्लस जाना है तो n स्क्वायर माइनस का 2 लगा दो, मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 100 माइनस 2 मतलब 98। बताओ भाई समझ आया क्या? ऑप्शन बी आया समझना। समझ आया तो दोस्त मेंशन करो यार, बताओ तो। देखो अगर मैं जो समझाया हूँ तो ये क्वेश्चन आपके लिए p इज इक्वल टू 7 माइनस 4√3, आपको फाइंड करना है p प्लस 1/p, p माइनस 1/p एंड p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर। ये आपके लिए होमवर्क है। अगर समझाया वो लेक्चर आपको समझ आया तो इनका आंसर कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करो। और दोस्त जो पहले 2 लेक्चर हैं अलजेब्रा के बेहतरीन, उनमें सारे कॉन्सेप्ट मैं समझाया हूँ, तो उसको जाके ज़रूर देखना। आपको इतना समझ आ जाएगा कि शायद अलजेब्रा उस टाइप के क्वेश्चन को आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये इन क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देना जो आपसे पूछा गया है। ऐसे ही देखो एग्ज़ाम ट्रिक्स पर अपना सपोर्ट बना के रखना। ठीक है, एग्ज़ाम ट्रिक्स आपको एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ट्रिक्स मिलती रहेगी इसी वीडियो चैनल पर। वीडियो अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक करो। ठीक है, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। देखो दोस्त, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ, आपका सपोर्ट मिलेगा तभी तो मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँगा और नई नई ट्रिक्स लाऊँगा आपके लिए। ठीक है, और प्यारा सा कमेंट्स मेंशन कर दिया करो, जो भी आपसे पूछा जाए उसका आंसर ज़रूर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो बढ़ते रहो।